नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने नेरिस्ट NEE-3 2020 के कैलकुलस पार्ट का सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम 2021 के कैलकुलस पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों, नेरिस्ट में आपके कैलकुलस पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने कैलकुलस पार्ट का सॉल्यूशन किया है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 10 integration 0 to n x dx is ऑप्शन है इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे इंटीग्रेशन 0 टू n x dx। ठीक है, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन x dx होता है एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और लिमिट है 0 टू n, दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर बाई टू। हमें निकालना है समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 10 इंटीग्रेशन 0 टू n x dx। ठीक है, दैट मीन्स हमें निकालना है समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 10 n स्क्वायर बाई टू। अभी हम क्या करेंगे, n के जगह पे 1 2 3 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज n जो दिया गया है वो 1 से 10 तक दिया गया है। तो अभी हमें पता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन इंटू ट्वाइस n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे n क्या है, 10 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस वन दैट इज 11 इंटू ट्वाइस n प्लस वन दैट मीन्स 20 प्लस वन दैट इज 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। ठीक है, 2 यहाँ से आएगा और फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस वन इंटू ट्वाइस n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। इसे कैंसिल कर देंगे, हमें क्या मिलेगा 5, और इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 385 बाई 2। ओके, तो 385 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 192.5। तो ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है। दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी, रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू के इज द नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x देन k इज, ऑप्शंस दिए गए हैं 3 9 -9 एंड -3। सपोज ये एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। ठीक है, और इसके ऊपर ये एक नॉर्मल है और इसका इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू के। हमें k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन लेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 12। सो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 12 बाय 2y। तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स मिल रहा है 6 बाय y। ओके, तो नेक्स्ट हम लेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द कर्व, तो इसका स्लोप नॉर्मल टू द कर्व हो जाएगा -1 बाय dy बाई डी एक्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू -1 बाय 6 बाय वाई, सो दिस इज इक्वल्स टू -y बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू के। अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा -y by 6 is equals to -1. So this implies y equals to 6. Equation of the curve हमें दिया गया है y square equals to 12x. So this implies 36 is equals to 12x और यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल रहा है 3। ओके, therefore k का वैल्यू कितना होगा, देखिए x plus y is equals to k था, so this implies
3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू के, तो यहाँ से हमें के का वैल्यू मिल रहा है 9। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 देन वाई डैश माइनस 2 वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड वाई डैश प्लस 2 वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे हमें सेकेंड ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएट करके सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसे अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट होता है 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज x plus y into dy by dx is equals to 0. So this implies x plus y dash is equals to 0. Since dy by dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx is nothing but y dash. ओके, तो इन प्लेस ऑफ dy by dx हमने क्या लिखा, y dash। अभी हमें इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x होता है 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई वाई डैश, तो इसे हम लिखेंगे y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y। यहाँ पे हमें डबल डिफ्रेंशिएट करना है, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, वाई डैश इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस वाई। अभी ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, वाई डैश लिखते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है the value of limit x tends to infinity x to the power e by e to the power x is, ऑप्शन है 0 1 -1 एंड none of these। तो यहाँ पे हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x to the power 6 by 6 टू द पावर x। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है अगर हम देखें तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है, और अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में होता है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। और ये क्या होता है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है तो हम यूज कर रहे हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 6 हो जाएगा 6x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए। तो यहाँ पे 6 टू द पावर एक्स है, मतलब ए के जगह पे हमारा 6 है, तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर एक्स लॉग ऑफ 6। ठीक है, अभी इससे अगर हम देखें तो ये भी आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम फिर से यूज करेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, 6 कांस्टेंट है और यहाँ पे log ऑफ 6 भी कांस्टेंट है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है x टू द पावर 5। तो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 हो जाएगा 5x टू द पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा इनटू, और डी डी एक्स ऑफ 6 टू द पावर x हो जाएगा 6 टू द पावर x इंटू log ऑफ 6। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट
x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे 30 इंटू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए ln ऑफ 6 और ln ऑफ 6 मतलब log ऑफ 6 टू टाइम्स है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 6 स्क्वायर इंटू 6 टू द पावर x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे दिया मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमें फिर से क्या मिलेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो हमें फिर से यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो 30 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय ln ऑफ 6 स्क्वायर, अगेन डी डी एक्स ऑफ 6 टू द पावर x हो जाएगा 6 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 6। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो 120 x क्यूब डिवाइडेड बाय लॉग 6 क्यूब इंटू 6 टू द पावर x। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे फिर से x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। और जब भी आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिले या 0 बाय 0 फॉर्म मिले तो हम वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें एल हॉस्पिटल रूल ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 120, अभी डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय log of 6 cube into ddx of e to the power x, again it is e to the power x log of 6। ठीक है, तो ऐसे हमें डिफ्रेंशिएट करते जाना है जब तक हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू ना मिले। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे आपको मिलेगा 360 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 6 to the power 4 इंटू 6 टू द पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो सिंस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। सो अगेन वी आर गेटिंग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 360, अब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय log ऑफ 6 to the power 4 into ddx of 6 to the power x is again 6 to the power x log of 6। ठीक है, so this is equals to limit x tends to infinity, यहाँ पे आप 360 into 2 करते हैं तो 720 x divided by log 6 whole to the power 5 e to the power x। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो हमें इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है, दैट मीन्स हमें फिर से यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करना है। अगेन हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 720 डी डी एक्स ऑफ x होता है 1 डिवाइडेड बाय log 6 होल टू द पावर 5 इंटू 6 टू द पावर x। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 720, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर x मीन्स यहाँ पे इन्फिनिटी, 6 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। और 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। सो दिस मीन्स 720 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन mod of d mod dy by dx plus mod y equals to 0 has unique solution, trivial solution, infinitely many solution and none of these। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है mod of dy by dx plus mod of y is equals to 0। ठीक है, तो sum of two positive numbers 0 कब होते हैं, when the two numbers are itself 0। और सिंस यहाँ पे एब्सोल्यूट है, दैट मीन्स mod of dy by dx ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड mod ऑफ y भी है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स है। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स
जीरो कब होंगे? जब वो दोनों नंबर इटसेल्फ जीरो हो। देयरफॉर इसका मतलब हुआ दैट आपका dy बाई dx जो है ये भी इक्वल टू ज़ीरो है एंड y इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। देयरफॉर इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? ज़ीरो मिल रहा है। दैट मीन्स मॉड ऑफ dy बाई dx प्लस मॉड ऑफ y इक्वल्स टू ज़ीरो हैज ट्रिवियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a curve through the point 1 comma 0 and having at each of its point the slope minus x by y is options दिए गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और ये दोनों ऑप्शंस जो है ये दोनों सेम है, तो मे बी यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो हमें देखना है कि यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे हमें स्लोप दिया गया है dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाय वाई। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स dx। ओके, तो अभी हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन x dx प्लस यहाँ हम कांस्टेंट देंगे c बाई टू। सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन y dy हो जाएगा y स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स होता है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट है सी बाई टू। ओके, तो यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू सी बाई टू। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। हमें दिया गया है कर्व थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा 0। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा और y का वैल्यू होगा 0। तो एट 1 कॉमा 0 यहाँ पे इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल रहा है 1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द कर्व हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 टू 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इज। ऑप्शन है पाई बाई 2 प्लस 1, पाई बाई 2 माइनस 1 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 0 टू 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अभी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। और यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है विथ 1 माइनस एक्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब हम एज्यूम करते हैं लेट x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ t। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ t इंटू डी टी। ठीक है, नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 0, अगर x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो t हमें मिल रहा है पाई बाई 2। ठीक है, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 1 t इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें लिमिट चेंज करना है क्योंकि हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा लिमिट क्या हो जाएगा? 0 टू सॉरी यहाँ पे हमारा लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2 टू 0। अभी ये जो लिमिट है और जो हमने सब्सटीट्यूट किया उसे हम इस इंटीग्रल में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 0 रूट ओवर 1 माइनस एक्स हमने एज्यूम किया था कॉस टी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू डी एक्स हमें मिला माइनस साइन ऑफ टी डी टी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 0 रूट ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी होता है साइन स्क्वायर टी। ठीक है,
इंटू माइनस साइन ऑफ टी डी टी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 0, और ये अभी देखिए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस ऑफ टी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ टी इंटू माइनस साइन ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ से साइन टी और साइन टी कैंसल्ड हो जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे निगेटिव साइन है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कॉस ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, नाउ हमें इसे इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेशन डी टी क्या हो जाएगा, टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी होता है साइन टी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ टी लिमिट 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो टी के जगह पे अभी आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1 माइनस टी के जगह पे 0 पुट कर दो, 0 माइनस साइन टी का वैल्यू होता है 0, सो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पाई बाई 2 माइनस 1। Next question is the area enclosed between the curves y equals to ax square and x equals to ay square, a greater than 0 is 1 square unit, then the value of a is, options है 1 by root 3, 1 by 2, 1 and 1 by 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो कर्व्स दिए गए हैं, y equals to ax square and x equals to ay square, साथ ही दिया गया है a जो है ये ग्रेटर देन 0 है और एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द टू कर्व्स इज 1 स्क्वायर यूनिट, हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो हमें जो कर्व्स दिए गए हैं वो है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इक्वल्स टू x बाय a, तो यहाँ से हमें y मिल रहा है रूट ओवर x बाय a। ठीक है, नाउ अभी हम इसका लिमिट निकाल लेंगे, तो देखिए व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें y क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम x का वैल्यू 1 बाई a लेते हैं तो y जो है हमें 1 बाई a मिलता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका लिमिट है वो रहेगा 0 टू 1 बाई a। ओके, तो अभी हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 बाई ए रूट ओवर एक्स बाई ए माइनस ए एक्स स्क्वायर इज होल इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एरिया हमें दिया गया है 1 स्क्वायर यूनिट, तो इसे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 बाई ए रूट ओवर एक्स बाई ए dx minus integration 0 to 1 by a x square into dx, so this is equals to 1, so this implies, अभी यहाँ से 1 by रूट ए हम कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन रूट एक्स होता है x टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 प्लस 1, यहाँ पे लिमिट रहेगा 0 टू 1 बाई ए माइनस ए कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू 1 बाई ए, दिस इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो दिस इम्प्लाइज 1 बाई रूट ए एक्स टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 लिमिट 0 टू 1 बाई ए माइनस ए बाई 3, और यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई ए क्यूब minus 0 is equals to 1. So this implies 2 by 3 into root a, और यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 by a to the power 3 by 2 minus 0 minus a by 3 into 1 by a cube is equals to 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिल रहा है 2, so this implies 2 by 3
इंटू, अभी रूट ए को हम लिख सकते हैं ए टू द पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है 1/a⁴/2, ठीक है, माइनस 1/3a² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, a⁴ है और a⁴ है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a⁴ प्लस 3/2, सो दिस इज इक्वल्स टू a⁴ सो दिस इज इक्वल्स टू a², ठीक है। तो अभी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/3a² माइनस 1/3a² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 3a² है, तो 2 माइनस 1 होता है 1, सो दिस इम्प्लाइज 1/3a² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें मिला a² इज इक्वल्स टू 1/3, सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 1/√3। तो a का वैल्यू हमें मिला 1/√3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इफ y ऑफ t इज अ सोल्यूशन ऑफ 1 प्लस टी इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस टी वाई इक्वल्स टू 1 एंड y ऑफ 0 इक्वल्स टू -1, देन y ऑफ 1 इज इक्वल टू, ऑप्शंस दिए गए हैं -½ e प्लस हाफ, e माइनस हाफ एंड हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है 1 प्लस टी इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस टी वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी माइनस टी बाय 1 प्लस टी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस टी। ओके, नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो ये इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमारा p क्या है, p is equals to minus t by 1 plus t and q is equals to 1/1 plus t, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। तो therefore integrating factor is equals to e to the power integration p, यहाँ पे y is a function of t, तो यहाँ हो जाएगा e to the power integration p dt, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू e to the power integration, अभी p का वैल्यू हमें क्या मिला -t/1 प्लस टी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -t/1 प्लस टी इंटू डी टी, ओके, equals to e to the power minus integration t plus 1 minus 1 divided by 1 plus t into dt. Okay, so this is equals to e to the power minus integration t plus 1 divided by t plus 1 minus 1 by 1 plus t into dt. So this is equals to e to the power minus integration 1 minus 1 by 1 plus t into dt. So this is equals to e to the power integration 1 by 1 plus t minus 1 whole into dt, ठीक है। सो इसे हम लिख सकते हैं e to the power integration dt by 1 plus t minus integration dt, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन dx बाई x होता है log x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dt बाई 1 प्लस टी है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस टी माइनस इंटीग्रेशन dt इज t, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर log ऑफ 1 प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है। अभी e टू द पावर log x होता है x, तो यहाँ पे e टू द पावर log ऑफ 1 प्लस टी हो जाएगा 1 प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला 1 प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू 1 plus t into e to the power minus t. Therefore, its solution is y into integrating factor, ठीक है। तो y is a function of t, तो y of t into integrating factor क्या है 1 plus t into e to the power minus t is equals to इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे q हमारा क्या था 1/1 प्लस टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस टी ई टू द पावर माइनस टी डी टी
प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी देखिए ये है 1 प्लस टी और यहाँ पे भी 1 प्लस टी है, तो ये दोनों कैंसल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। सो दिस इज इक्वल्स टू, नाउ इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस टी डी टी होता है माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी। सो y ऑफ t is equals to minus e to the power minus t divided by 1 plus t into e to the power minus t plus c by 1 plus t into e to the power minus t। तो अभी e to the power minus t और e to the power minus t कैंसल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला y of t इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 1 प्लस टी प्लस सी। अभी e टू द पावर माइनस टी डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में ही अगर आता है तो ये हो जाएगा e टू द पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी। ठीक है, नाउ एट t इक्वल्स टू 0 y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, t के जगह पे हमें 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस 0 प्लस सी ई टू द पावर 0 बाय 1 प्लस 0। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा c। नाउ y ऑफ 0 का वैल्यू दिया गया है माइनस 1, सो इट इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस सी। तो यहाँ से हमें c मिल रहा है 0। ठीक है, नाउ हमें निकालना है एट t इक्वल्स टू 1। तो y ऑफ 1 क्या होता है, तो इन प्लेस ऑफ t हमें 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस c का वैल्यू हमें क्या मिला 0, सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए माइनस हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स बाई वाई स्क्वायर इज, ऑप्शन है वाई क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 3। ओके, सो इसे हम मार्क करते हैं एज इक्वेशन 1। नाउ लेट y क्यूब इक्वल्स टू z। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड बाई dx. Okay, this implies y square into dy by dx is equals to 1 by 3 into dz by dx। अभी हम y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे 1 बाई 3 डी जेड बाई डी एक्स लिखेंगे। दैट मीन्स हमें जो सब्सटीट्यूट हमने किया है उसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज 1 बाई 3 इंटू dz by dx plus xz by 3 is equals to x by 3. So this implies dz by dx plus xz is equals to x. So this is of the form dy by dx plus py is equals to q। तो ये इस फॉर्म में है where यहाँ पे p is equals to x एंड क्यू भी जो है वो क्या है x है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, सो दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन x dx इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2, देयरफॉर सोल्यूशन इज z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमने z क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन आया था वो किस फॉर्म में आया है, देखिए ये है डी जेड बाई डी एक्स प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स, तो ये इन टर्म्स ऑफ जेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू। दैट मीन्स यहाँ पे क्यू के जगह पे क्या आएगा, एक्स इंटू
e to the power x स्क्वायर बाई 2 dx प्लस a। ठीक है, a क्या है? कांस्टेंट। नाउ लेट x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू t, सो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस x dx बाई 2 इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सो z इंटू e टू द पावर t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e to the power t dt plus a. So this implies z e to the power t is equals to e to the power t, because integration of e to the power t क्या होता है? e to the power t plus a. So this implies a equals to z into e to the power t minus e to the power t। तो यहाँ से हमें a मिल रहा है z इंटू ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर टी। अभी t हमने एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर बाई 2 और z को एज्यूम किया था y क्यूब। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू y क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज इक्वल्स टू y cube minus 1 into e to the power x square by 2. So this implies a into e to the power minus x square by 2 is equals to y cube minus 1. So this implies y cube minus 1 is equals to a into e to the power minus x square by 2। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाई क्यूब माइनस 1 इंटू ए ई टू द पावर माइनस, यहाँ पे एक माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने 2021 के कैलकुलस पार्ट का सोल्यूशन किया है। सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कैलकुलस पार्ट का सोल्यूशन करिएगा, क्योंकि नेरिस्ट में आपके कैलकुलस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम JLEE का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो JLEE में भी आपके सिलेबस जो है वो सेम है, तो वहाँ पे आपका जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन किया जाएगा। साथ ही हम चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।